हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजी ड्रेस डिज़ाइनर। आज मैं एक साड़ी से कुर्ती बना रही हूँ, कुर्ती और प्लाज़ो। तो साड़ी में लेस लगा हुआ है, उसका यूज़ कुछ इस प्रकार से किया है। और ये कुर्ती राउंड नेक में है, कॉलर राउंड कॉलर है, तो फ्रंट में कट है, तो और ये प्लाज़ो है। तो प्लाज़ो इस प्रकार से है, इसमें मियानी नहीं यूज़ किया, मियानी नहीं लगाएंगे। और फ्रंट में बेल्ट है और बैक साइड में इलास्टिक लगाया है। तो कुर्ती बनाने के लिए हाफ मीटर लाइनिंग फैब्रिक में कुर्ती बन जाता है, जिसमें केवल बॉडी पार्ट में बस लाइनिंग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मार्किंग कर लिया है। तो हमारा चेस्ट 9.5 इंच है, 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच, तो इस प्रकार से है। और शोल्डर हमने 7.5 इंच पे रखा है। तो बैक साइड में केवल हाफ इंच का, नेक में हाफ इंच रखेंगे और फ्रंट में 3 इंच नेक विड्थ जो है। सेम इसी प्रकार से हमने मार्किंग करके रख लिया है। और ये वेस्ट है जो 8.5 इंच है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसको कट कर लिया है। तो ये बैक साइड की मार्किंग थी। अब फ्रंट साइड की मार्किंग करने के लिए कुछ इस प्रकार से रखेंगे लाइनिंग फैब्रिक को। तो बंद वाले साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रखना है फ्रंट पार्ट बनाने के लिए। ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया है कपड़ा। फिर सेम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लिया है। आर्म होल के साइड हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए कट करेंगे। नेक में इस प्रकार से राउंड नेक बना लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट ये देखिए, नेक की कटिंग नहीं किया है, नेक को बाद में कटिंग करेंगे। तो साड़ी को इस प्रकार से रख लेंगे 4 पार्ट में, 4 फोल्डिंग करके। उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रख लेंगे। इसमें फ्रंट और बैक साइड दोनों का लाइनिंग फैब्रिक को रख लिया है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। तो इसमें नीचे की साइड 20 इंच विड्थ रहेगा। और मार्किंग करने के बाद फिर स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर ये नेक है, तो नेक में कॉलर बनाने के लिए इस प्रकार से कैनवास पेपर में
मार्किंग करेंगे। कॉलर 1 इंच का रहेगा, तो नेक को इस प्रकार से रखते हुए मार्किंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा राउंड नेक, थोड़ा सा राउंड शेप में देते हुए इस प्रकार से इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग इस प्रकार से है। इसमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, इस प्रकार से। ये ऐसे दिखेगा कटने के बाद। उसके फिर इसमें कपड़े में आयरन करके इसको कैनवास पेपर को इस प्रकार से प्रेस करके चिपका लेंगे और एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उसी साइज का। अब इसको मशीन में इस प्रकार से स्टिच कर लिया है। जिस साइड में जॉइंट होगा कॉलर में उस साइड को एक बार स्टिच कर लिया है, और जो साइड देखिए इस प्रकार से, और दूसरा साइड भी इस प्रकार से फिर अटैच करके कट कर लेंगे। फिर इसको पलट के इस प्रकार से लगा लिया है। अब हम अब हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए मार्किंग इस प्रकार से कर लिया है। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर मियोनी नहीं लगाया हुआ है। तो ये 13 इंच है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक साइड में, और मियोनी के साइड 3 इंच लेंगे और 1 इंच डाउन साइड में लेंगे, जिससे वो, और हिप जो है 13 इंच लिया है, और आसन 12.5 इंच लेंगे, और इसका फुल लेंथ है 35 इंच। तो इसको कट कर लिया है इस साइड से भी। तो ये 4 पार्ट हो गया है। इसके बाद इसको स्टिच कर लेंगे सेम।